भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का पीएम पर वार। कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार को बताया फेल, पीएमसी के इस्तीफे की मांग। मुजफ्फरपुर में पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, प्रशासन के खिलाफ में किया प्रदर्शन, सरकार से की पेयजल उपलब्ध कराने की मांग। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत, परिजनों ने काटा जमकर बवाल, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुंगेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों से 3 देसी पिस्टल बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन के साथ साथ एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया। पिछले साल कोरोना संक्रमण के समय स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर की संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजन को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में ये फैसला हुआ। दरअसल राज्य सरकार ने बीते वर्ष लिए गए अपने एक फैसले को विस्तार दिया है। गत वर्ष कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की मौत होती है तो उनके स्वजनों को संबंधित डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी के वेतन के समतुल्य उनके सेवाकाल का पूरा भुगतान किया जाएगा। शुक्रवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण से डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मौत हो रही है, इस दौरान सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्यकर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन के साथ साथ एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया। देश भर में आज यानी 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, तो वहीं कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि झारखंड समेत तमाम राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया और इसी के चलते झारखंड में शनिवार से 18 से ज़्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास टीका उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा सकेगा। भागलपुर समेत बिहार के तमाम हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से खुलकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति विरोध व्यक्त किया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संक्रमण से निपटने में नाकाम बताया है। साथ ही मृत्यु दर में हो रहे इजाफे को देखते हुए कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर दी। साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कराए जाने की भी मांग की। मैं करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 50 लाख से 1 करोड़ जैसा जिसका काम है उसके बीमा सरकार कराए और उसका प्रीमियम सरकार देने का काम करे, क्योंकि वह जब नहीं रहेंगे तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करूंगा, आप 1 वर्ष 2 महीने में कोई तैयारी नहीं कर सके। आपने सिर्फ पैसे का अलॉटमेंट किया 300-400 करोड़ हॉस्पिटल बनाने का, एक भी एम्स नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल धरातल पर नहीं बना, जबकि पूरा विश्व में सभी कंट्री अपने आप को कोरोना इस जंग से लड़ने के तैयार कर चुकी। आप देखे होंगे न्यूज में कि 40 देश
भारतवर्ष में मदद करने को आगे आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, दवाई की बात हो या और भी चिकित्सा की सामग्री देने की बात हो। आखिर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे? जनता सब देख रही है। मैं तो कहूंगा इस कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहे प्रधानमंत्री, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से कि आपने संभाल नहीं पाया, इसलिए खुद समझ के उनको हट जाना चाहिए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ इस दौरान उनके द्वारा कहा गया और क्यों ये लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं? कोरोना काल को देखते हुए ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक देश के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। हॉस्पिटल्स लोगों ने नया बनवाया अपने अपने कंट्री में। उसके बाद जो है इसके टीके वगैरह बनाने में पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था कर रखी थी, वेंटिलेटर्स वगैरह का व्यवस्था पहले से सभी कंट्री के लोगों ने कर रखा था। लेकिन इनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो 1 साल गंवाया है उसमें कोई भी व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है और जिस कारण की आज जो संक्रमण बढ़ा है तो इस समय पूरे देश के लोगों के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री भी छटपटा रहे हैं और व्यवस्था में लगे हुए हैं। जी, तो एक तरीके से अजीत शर्मा के द्वारा ये जो महामारी चल रही है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री को बताया गया है। जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर पहले से हमारे प्रधानमंत्री सतर्क होते और अपनी व्यवस्था में लगे होते तो आज ये समय देखना नहीं पड़ता हमारे प्रधानमंत्री को। जो इतनी जाने जा रही हैं इस कोरोना के चलते, ये जाने नहीं जाती अगर व्यवस्था पहले से होती। जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल्स, एम्स, ये वो सारा व्यवस्था अगर किया होता पहले से तो फिर ये सभी जो है देखने के लिए नहीं मिलता। इसको देखते हुए अजीत शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर प्रधानमंत्री एक्टिव होते और ये सब काम किए होते तो फिर जरूर हमारे यहाँ इन सभी लोग जो मौत के घाट उतर रहे हैं ये सभी नहीं होती और पेशेंट भी जो है इतना ज्यादा नहीं होता। जी, लेकिन राजीव जी, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। वो तो अभी किए जा रहे हैं ना, इनका कहना ये नहीं है। अजीत शर्मा का कहना है कि 2020 में जो कोरोना शुरू हुआ था उस समय से लेके जब कम हुआ तो उस समय बीच में जो समय मिला तो वो अगर तैयारी बचने के लिए पहले से तैयारी किए होते, एम्स खुलवाए होते, हॉस्पिटल बनवाए होते या फिर ऑक्सीजन वगैरह का व्यवस्था किया गया होता, आईसीयू वगैरह का व्यवस्था किया होता तो आज अगर जो भी ये सेकेंड फेज हमारे यहाँ कोरोना का आक्रमण हुआ है तो इसमें लोगों को तुरंत सहायता मिलती और इतना ज्यादा कोरोना बढ़ता नहीं और इतने ज्यादा लोग पीड़ित होते नहीं। तो इसको देखते हुए अगर ये तैयारियां पहले से होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। इसको देखते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि ऐसे में प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उनसे ये संभल नहीं रहा है तो। जी, तो कहीं ना कहीं इस पूरी महामारी का और जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, इसका सीधे तौर से जिम्मेदार विधायक अजीत शर्मा पीएम को बता रहे हैं और इस्तीफे की मांग की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना कहर से करा रही जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। वहां मौजूद चिकित्सक, नर्स और मरीजों के परिजनों से बातचीत कर इलाज और व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने कोविड केयर सेंटर परिसर में साफ सफाई और कोरोना संक्रमण संबंधित पूरी जानकारी लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित भी किया।
रांची में कई दवा दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौजूद रहे। आज फीडबैक लिया जा रहा था कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे कैसे काम करना है। और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेजर जो अभी चीज़ों का जो परचेज हो रहा है मेडिकल शॉप से, उस पर वो इंश्योर करे कि एमआरपी पे रेट नहीं हो, एमआरपी से ज़्यादा पे बेचा नहीं जाए। प्रत्येक शॉप के बाहर में रेट लिस्ट डिस्प्ले किया जाए, जैसे कि ऑक्सीमीटर है, मास्क है, पीपी किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं। इसके अलावा जो मेजर दवाइयाँ हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल्स है और जिंक, विटामिन सी एवं अन्य कई सारी दवाइयाँ जिसका अभी डिमांड ज़्यादा है, उन सभी का जो एमआरपी रेट है वो वहाँ पर डिस्प्ले करें। रायबरेली में दिखा वीआईपी न्यूज़ की खबर का असर। रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा में बीते दिन कोरोना संक्रमण के लक्षण देखने के बाद 2 हफ्ते में 17 लोगों की मौत हुई। इस खबर को बीते दिन वीआईपी न्यूज़ ने प्राथमिकता के साथ चलाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए कैंप लगाकर स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस जांच में कोरोना से संक्रमित कई मरीज मिले। भागलपुर में कोरोना संक्रमण का खौफ साफ रूप से देखने को मिल रहा है। दरअसल भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के पास बनाए गए नए अत्याधुनिक कोविड अस्पताल के लिए चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए रखे गए इंटरव्यू में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। इंटरव्यू लेने के लिए मालदा डिवीजन के डीपीओ पीके राय और भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में अभ्यर्थियों का इंतजार करते रह गए, लेकिन महामारी का खौफ इस हद तक है कि एक भी अभ्यर्थी नहीं आ सके। कन्नौज में कोरोना से ज्यादा अब बुखार खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है। जी हां, कन्नौज जनपद में जहां बीते दिन जिला अस्पताल में बीते 24 घंटों में बुखार और सांस की बीमारी से ग्रसित 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं डॉक्टर के अनुसार तमाम मृतकों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। उसमें तकरीबन 8 मरीज थे, उसमें बच्चा भी था। बुखार, सांस, बेहोशी, उनके इलाज के दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना के साथ साथ वायरल ने भी अटैक किया है, तो ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। जी जबरदस्त। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी की तपिश ने पेयजल को लेकर लोगों की समस्या बढ़ा दी है। लोगों को पानी की समस्या से रोजाना जूझना पड़ रहा है। जल स्तर नीचे जाने के कारण चापाकल और कुएं से पानी निकलना बंद हो गया और इसी बीच नल जल योजना के अधर में लटक जाने के कारण लोगों के सामने पेयजल की समस्या आन पड़ी है। जिले के सकरा प्रखंड के बस्तरपुर गाँव योजना के अधूरे रह जाने को लेकर सरकार और प्रशासन के विरोध में आम जनता की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकार से पेयजल उपलब्ध करने की मांग की। कीजिए, पानी नहीं मिल रहा। कहाँ पानी मिल रहा है? नहीं नल ठीक कर रहे हैं, नहीं कुछ पाइप खाली लगा दिए, हो गया। आखिर जब वो जो पाइप लगा है तो आखिर जो रही तभी ना न जो रही तो पाइप हटा दिया। हमरे सके न चाहिए पानी। कौन पंचायत है ये? पंचायत के नाम की है? बेझा पंचायत। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर जुड़ गए हैं। शिवशंकर जी, जिस तरीके से पानी की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया है और सरकार से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है?
आस्था, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में लगातार ये नल जल योजना की समस्या है तो लगातार चल ही रही है। इसी बीच अचानक मुजफ्फरपुर का सकरा थाना क्षेत्र के गांव है, उस गांव में नल जल योजना के साथ में योजना जिसके तहत मुख्यमंत्री दावे कर रहे थे लगातार कि साथ में योजना 1 में हमारा पूर्ण रूपेण सफल बनाई गई है, वहीं आज वहां के ग्रामीण और वहां की जनता पूर्ण रूपेण परेशान है और वहां से न कल का पानी चल रहा है न कुआं में पानी है। फिर नल जल पे उपस्थित लोग थे लेकिन आज तक पानी भी नहीं देखने को मिला। जी, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के जो तमाम दावे किए जाते हैं नल जल योजना को लेकर, पानी उपलब्ध कराने को लेकर, यहाँ पर सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी आस्था, ये पूर्ण रूपेण विफल है। उनकी सारी जो भी उनकी साथ में योजना के तहत उनकी जो भी नीतीश सरकार की जो योजनाएं हैं वो काफी पूर्ण रूपेण विफल मानी जाती है। जी, क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ परेशानी ग्रामीणों को सामना करना पड़ रही है? इस मामले पर, पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है और साथ साथ मुखिया प्रतिपति भी को भी कहना है कि वो यहाँ पूर्ण रूपेण गलत हो रही है, जबकि 17 लाख की निकासी भी कर ली गई है 22 लाख में और 17 लाख की निकासी भी कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर वो जिलाधिकारी हो या प्रखंड विकास अधिकारी हो, सभी लोगों को तो क्या इसकी शिकायत जिम्मेदारों को की गई है? जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? जी, वीडियो का क्या, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो, सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं और ना कुछ कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं नल जल योजना को लेकर, गांव में पानी उपलब्ध कराने को लेकर, यहां पर सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और पानी की समस्या से लोगों को रोजाना जूझना पड़ रहा है। हिंदी और अंगिका के बहुचर्चित कथाकार और साहित्यकार ज्योतिष चंद्र शर्मा का भागलपुर के नसरत खानी स्थित उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया। बिहार और झारखंड में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले 79 साल के ज्योतिष चंद्र शर्मा ने अंगिका भाषा में किताबों को लिखा। साथ ही अपने कार्यकाल में उन्होंने साहित्य जगत में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। औरंगाबाद जिले के एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र में बीते दिन आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए थे। आग लगी की इस घटना से प्रभावित हुए परिवारों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की औरंगाबाद जिला इकाई की ओर से राहत सामग्री मुहैया कराई गई है। तो आपको बता दें कि आगजनी की ये घटना से प्रभावित हुए परिवारों को मदद का हाथ बढ़ाया है रेड क्रॉस सोसाइटी ने। कई घरों में अगलगी घटना कुछ दिन पूर्व में घट गई थी, तो रेड क्रॉस के द्वारा वैसे सभी स्थानों पर अगलगी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों को जो उनकी ज़रूरत के सामान है, जैसे बाल्टी, तिरपाल, बर्तन, कपड़ा, हम ऐसे सामान मुहैया कराते हैं ताकि तत्काल इनका छोटा सा दर्द भरा जा सके। ऐसे यह दुख किसी को नहीं देखना पड़े। अगलगी घटना घटती है, इससे परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बिहार में इस कोरोना काल में भी लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोगों को ना तो कोरोना का डर है, ना ही प्रशासन का भय। ये तस्वीर मोतिहारी के ढाका शहर के बीचों बीच गांधी चौक की है, जहां डीजे की धुन पर एक तरफ बाल बालाएं ठुमके लगा रही हैं तो दूसरे ठुमके पर भीड़ तालियां और ढाके ठोक रही है। इस भीड़ को कोरोना संक्रमण का जरा भी डर नहीं है। प्रतापगढ़ जनपद में बीते दिन रानीगंज स्थित जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों की जमकर बवाल काटे। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टरों के साथ मारपीट की। परिजनों का आरोप था कि मरीज की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए परिजनों को शांत कराया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक ही दिन में ये तीसरी बार मारपीट की घटना सामने आई।
ब्रीथलेस था और उसका SpO2 बहुत डाउन था 25। उसको हम लोग इंजेक्शन दिए, गैस फिल्म में चली गई थी। हाँ, थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। तो उनके अटेंडेंट कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने से मर गया। हम लोग समझा रहे हैं तो 4-6 लोग घेर के हमारे फार्मासिस्ट पाले जी उनके ऊपर हाथ उठाए, हम लोग छुड़ाने ले गए तो हमको भी मारे। फिरोजाबाद जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की कवायद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कस्बा एका थाना की पुलिस ने एसपी ने निर्देश पर एक्शन लेते हुए वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 16 क्विंटल गांजा बरामद किया। तो वहीं जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय स्तर के बड़े मादक पदार्थों के, मुख्यतः गांजा के धंधे में लिप्त एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसमें उड़ीसा से गांजा HBL कंपनी के बॉक्स में छिपाकर, जिससे किसी को शक न हो लगे कि बहती जा रही है, लेकिन उसमें 315 बंडल उच्च कोट के गांजा की बरामदगी की गई है। बरामद गांजा कुल 15 क्विंटल 75 किलोग्राम है, जिसकी वैल्यू कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। सोनभद्र में हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना जनपद के बवनी थाना क्षेत्र के पिपरा खंड की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इन व्यक्ति जो एक ही मोटरसाइकिल पे सवार थे, आसनदीह से थाना बवनी की तरफ आ रहे थे। सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गए, जिसमें मौके पे ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल घायल को CSC बवनी में भर्ती करा दिया गया और 100 को कब्जे में लिया गया और ट्रक को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 52/21 धारा अंतर्गत 279, 304A, 338 और 427 भारतीय दंड विधान में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शवों को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर नवगछिया में एक पति की ओर से 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि 2 लाख दहेज नहीं देने पर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। तो वहीं पीड़िता ने पूरे मामले की नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, साथ ही मदद की गुहार लगाई। रोज दिन मारे रे, गाड़ी दे रहे, जवाब तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रे, फांसी उसी लगवे रे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रे, 2 लाख रुपया वो गाड़ी मार भी बोला नहीं दे रहे और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो यहाँ जवाब तलाक दे देवो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रहे और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे ला चाहिए। कौन सी जवाब तलाक हुआ? तलाक दिल के यहाँ भी घर पर 10 आदमी सब नाम, 1.5 आदमी रोड पर बीच में। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? महिला थाना। न्याय की गुहार लगाई है। दहेज नहीं देने पर तलाक देने का मामला सामने आया है। 3 तलाक का ये मामला देखा गया है। भागलपुर नवगछिया में एक पति की ओर से 3 तलाक दिया गया है अपनी पत्नी को। पीड़िता ने बताया कि 2 लाख दहेज मांगा जा रहा था, दहेज नहीं देने पर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। तो वहीं पीड़िता ने पूरे मामले की नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और मदद की गुहार लगाई।
मुंगेर जिले में देसी हथियार की तस्करी पर रोक लगाने की कवायद में जिला प्रशासन जिला पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। तो वहीं जांच पड़ताल में पुलिस ने इनके पास से 3 देसी पिस्तौल बरामद की है। जानकारी के अनुसार तस्कर हथियार डिलीवरी करने जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।